सक्षमता रिजल्ट की वैलिडिटी होगी लाइफ टाइम, नियोजित शिक्षकों को मिला अवसर। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग ने तमाम नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर दिया है, जिसके अंतर्गत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को रिजल्ट कार्ड जारी किया जाएगा और उस रिजल्ट कार्ड की वैलिडिटी लाइफ टाइम मानी जा रही है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बीते कल ही एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को रिजल्ट कार्ड वितरण किया जाना है, जिसके एवज में विशेष दूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिजल्ट कार्ड भेजी जा रही है। और ये खबर आते ही तमाम शिक्षकों को एक अवसर सामने दिख रही है और इस अवसर में सबसे पहले तमाम जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को रिजल्ट कार्ड वितरित किया जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए मूल एडमिट कार्ड, सक्षमता एप्लीकेशन वेब कॉपी और एक भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हम बता दें कि तमाम शिक्षकों का मूल एडमिट कार्ड अपने पास मौजूद है। वहीं तमाम शिक्षक जो ऑनलाइन माध्यम से सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन किए थे, उन सभी को एक वेब कॉपी की प्राप्ति हुई होगी, जिसे डाउनलोड कर रखा गया होगा, या फिर जो शिक्षक किसी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से एप्लीकेशन किए थे वो सभी उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड मौजूद है तो इसके आधार पर वे सभी के सभी अपने डैशबोर्ड ओपन करते हुए अपना वेब कॉपी डाउनलोड करके रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, रिजल्ट कार्ड प्राप्त होते ही तमाम शिक्षकों को एक बहुत बड़ा अवसर मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी अवगत है कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट कार्ड यानी उसका प्रमाण पत्र होता है, जिसमें अंक पत्र और साथ साथ प्रमाण पत्र भी होता है। परंतु कुछ ऐसी परीक्षा है जिसका सिर्फ व सिर्फ रिजल्ट कार्ड जारी किया जाता है। जैसे सीटेट का ही उदाहरण ले लिया जाए तो सीटेट में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाता है, वहीं 60% से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार अगर दक्षता परीक्षा का उदाहरण लेंगे तो तमाम शिक्षक जिन्होंने दक्षता परीक्षा में भाग लिए थे और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, उन्हें भी अंक पत्र ही प्रदान किया गया था। वहीं बीटेट परीक्षा का उदाहरण लिया जाए तो वर्ष 2014 में आयोजित बीटेट परीक्षा का भी अंक पत्र ही मुहैया कराया गया था। वहीं दोस्तों, स्टेट परीक्षा का उदाहरण लिया जाए तो वैसे शिक्षक जो स्टेट परीक्षा पास कर चुके हैं उनको भी सिर्फ अंक पत्र ही मुहैया कराया गया है। लेकिन इन तमाम परीक्षाओं को आप देखेंगे, जिन सभी परीक्षाओं में सफलता उपरांत अभ्यर्थियों को अंक पत्र प्रदान किया गया है, उस सभी की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी जब चाहे शिक्षक एक बार उत्तीर्णता हासिल कर लेने के बाद उस अंक पत्र के आधार पर नियुक्ति हेतु भाग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, वैसी परीक्षा का उदाहरण लिया जाए जिसका रिजल्ट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है तो वो परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 1 या फिर टीआरई 2, जिसमें सफलता उपरांत शिक्षकों को कोई भी रिजल्ट कार्ड नहीं जारी किया गया और सिर्फ व सिर्फ रिजल्ट के आधार पर ही उनकी नियुक्ति कर दी गई। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि तमाम शिक्षकों को रिजल्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि शिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, यानी एक बार सक्षमता उत्तीर्ण हो जाने के बाद शिक्षकों को लगभग दोबारा सक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हालांकि नियमावली में इस बात का उल्लेख किया गया था कि एक बार सक्षमता उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को अगर विशिष्ट शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है और उस मौके को वो शिक्षक नकार देते हैं तो इसके लिए शिक्षकों को दोबारा सक्षमता परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट कार्ड जारी हो जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों को बार बार सक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षक अपना रिजल्ट कार्ड के माध्यम से जब चाहे तब विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। और अवसर के रूप में कहा जाए तो मुख्य रूप से उन शिक्षकों को जो शिक्षक अपने विद्यालय में रहकर ही या फिर आसपास के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक बनकर रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर हो जाएगा। हालांकि कई प्रकार की खबरें चल रही है कि बिहार सरकार शिक्षकों को तोहफे देने जा रही है और इस तोहफे में शिक्षकों को अपनी इच्छा के अनुसार विद्यालय में पोस्टिंग का अवसर मिलेगा, यानी जो शिक्षक जहां चाहेंगे वहां उनका स्थानांतरण हो सकेगा और जो शिक्षक अपने विद्यालय में रहकर ही विशिष्ट शिक्षक बनना चाहेंगे वैसे शिक्षकों को अपने विद्यालय में ही छोड़ दिया जाएगा, यानी उन्हें आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस खबर की पुष्टि कहीं से नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार की नीति कभी कुछ तो कभी कुछ होती रहती है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि तमाम जिलों में अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है
और ढेर सारे शिक्षक हैं जिनका जहां भी जिला आवंटित किया गया है वो सभी के सभी वहां जाकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और अपना छाया प्रति भी वहीं जमा कर रहे हैं। अगर शिक्षा विभाग द्वारा वैसे शिक्षक जिनके इच्छा के अनुसार जिला आवंटित नहीं किया गया है उन शिक्षकों के लिए दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से यह काउंसलिंग फाइनल मान लिया जाएगा और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इच्छा के अनुसार शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो सरकार की नीति बताएगी। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि सक्षमता परीक्षा रिजल्ट कार्ड जारी होने के बाद वैसे शिक्षक जिन्हें निकट का विद्यालय आवंटित नहीं होगा वे सभी के सभी अपना प्रथम अवसर छोड़ देंगे और आने वाले दिनों में जब शिक्षा विभाग की ओर से दूसरी या फिर तीसरी बार काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी और शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसमें भाग लिया जा सकता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सक्षमता रिजल्ट कार्ड जारी होते ही शिक्षा विभाग द्वारा अगर उनके रिजल्ट कार्ड की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाती है तो शिक्षकों का अपना अधिकार हो जाएगा कि वो इस रिजल्ट कार्ड के माध्यम से सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बना सकते हैं और इस कार्ड की वैलिडिटी लाइफ टाइम करा सकते हैं उसी सीटेट बीटेट या फिर स्टेट परीक्षा का हवाला देते हुए। वहीं दोस्तों खबर के क्रम में यह बता दें कि इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक और अवसर स्पॉट एडमिशन के रूप में दे दिया है। पहले जहां 18 अगस्त 2024 तक ही स्पॉट एडमिशन की तिथि निर्धारित की गई थी और अब इस तिथि में परिवर्तन करते हुए इसे 22 अगस्त 2024 तक विस्तारित कर दी गई है और तमाम छात्र जो स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं उन छात्रों को 22 अगस्त 2024 तक स्पॉट एडमिशन हेतु अवसर प्रदान कर दिया गया है। वहीं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के बारे में कहा जाए तो शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिस पत्र में इस बात का हवाला दिया गया है कि तमाम बैकलॉग के रिक्तियों को टीआरई 3 में जोड़ते हुए आरक्षण के बिंदुओं का पालन किया जाए। यानी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जितनी भी रिक्तियां बच गई थी और वो कक्षा 1 से 5 से लेकर 10+2 तक की सभी रिक्तियां उन सभी की गणना बीपीएससी टीआरई 3 के रिक्ति के साथ करते हुए इसके आधार पर 50% का आरक्षण तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यानी पूर्व की सारी रिक्तियों को समाप्त करते हुए बीपीएससी टीआरई 3 में जोड़ दिया गया है और ऐसा करते ही एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 1 के अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया गया है वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की आस उस तरफ लग रखी है कि किसी दिन बीपीएससी द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत जारी किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब शिक्षा विभाग ने तमाम बैकलॉग की रिक्तियों को टीआरई 3 के अंतर्गत जोड़ दिया है तो आखिर किस रिक्ति के आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया है और साथ ही साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय का भी अवहेलना किया गया है। लेकिन देखना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन आखिर शिक्षा विभाग कब तक कर सकती है क्योंकि कोर्ट का आदेश सामान्य नहीं होता उसे हर हाल में आज हो या फिर कल हो मानना ही पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका शिक्षा विभाग की ओर से दे दिया गया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।